हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो क्विज कराया गया था कल 13 तारीख को मैथ का, उसका 15 क्वेश्चन का वीडियो लाया हूं। और फ्रेंड्स, मेरा एम है कि आपको कम से कम समय में आपको अच्छे से समझा पाऊं, ताकि आप लोगों का समय जो है और यूट्यूब चैनलों की जगह आपका यहाँ पे कम समय लगे। ठीक है, सबसे मेन होता है आपका समय। यदि आप समय नष्ट करेंगे तो समझिए आप बहुत कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 1021 है। कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। तो देखिए, 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 3 हो गया। उसी प्रकार 6, फिर 9, ऐसे करते करते आपका लास्ट में 50 से कम एक आएगा 48। तो आपको मैंने बताया है, जब बीच में डिफरेंस बराबर रहे और आप क्या करिए, यहाँ पे योग निकालना है आपको। तो 3 से 48 तक में कितने हो जाएंगे नंबर, 16 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो औसत और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, योग निकल जाएगा। तो आपको नंबर पता चल गया 16। इसमें आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे, पहले औसत यानी कि एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने क्या है तरीका, पहला नंबर ऐड करिए, लास्ट नंबर ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। तो देखिए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। 2 से आप काट सकते हैं इसको 8 बार। अब देखिए, 48 दिन कितना हो गया आपका, 51। 51 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 का 1 8, और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आपका आ गया 408, आंसर हो गया। तो देखिए, इसको कितना परसेंट लोगों ने, सिर्फ 58% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, ठीक है, जो भाजक है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। तो देखो, शेषफल आपको पता चल गया, शेषफल आपका कितना आया है, 2। अब बोल रहा है भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, तो भाजक कितना आ जाएगा, 6 गुना है शेषफल का, तो 2 का 6 गुना 12 हो गया। अब कह रहा है भागफल का 3 गुना है, तो आपको अब भागफल पता करना है। तो देखो क्या करेंगे, भागफल का 3 गुना है ना, तो जितना गुना बोल रहा है उसी से भाजक को डिवाइड कर दो। तो 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो भागफल आ जाएगा आपका 4। अब देखो 3 गुना हो रहा है कि नहीं भाजक भागफल का, तो आप देखेंगे कि जितना भी टर्म और कंडीशन शर्त नियम दिया था सभी को पालन कर रहा है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 4, शेष क्या करना है, शेष को ऐड करना है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 को जोड़ देंगे। अब देखिए, 12 गुणे 4 48 प्लस 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको 49% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन में इस वजह से रखा ताकि आपका पूरा जो दिमाग में रहे, क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे ऐसे क्वेश्चन में। कह रहे हैं विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, भागफल 36 है। ठीक है, भागफल 36 है। तो आपका विभाजक जो है भागफल, ये भागफल नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी, ये आपका शेषफल है। ठीक है, शेषफल 36 हो, सॉरी, ये आपका भागफल नहीं है, शेषफल है। तो आप देखिए, भागफल का वो गलत हो जाएगा, आपका शेषफल 36 है। तो आप जब इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका भाजक कितना आएगा 180, इसका आप 5 गुना करिए। अब कह रहा है भागफल जो है 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का। तो अब इस 12 से आप पिछली बार की तरह इसको डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आ जाएगा 12 से डिवाइड करने पर 15। अब देखिए, अब सेम फार्मूला लगा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखो, 180 का 15 गुना जो होता है 2700 होता है। ठीक है, उसका 1.5 गुना समझ लीजिए, 1800 का 1.5 गुना कर दीजिए, प्लस
36 ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 2736। ये टाइपिंग करते मिस्टेक हुआ था फ्रेंड, भागफल नहीं है, ये शेषफल है। तो आप देखिए आपका 2736 आंसर हो जाएगा। इसको कितना परसेंट लोगों ने सही किया है, तो 44% लोगों ने। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे 65 से भाग दे रहा है 43 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 13 से भाग देने पे, मान लीजिए यही 65 की जगह कोई और संख्या रहे जो 13 से डिवाइड ना हो। मान लीजिए ये संख्या 63 है, क्या है 63 है। तो देखिए दो कंडीशन हो गया, एक तो संख्या जो 13 से डिवाइड हो जा रही है, तब आपको अगर 13 से दी हुई संख्या डिवाइड हो रही है तो डायरेक्ट आप शेषफल को डिवाइड करिए और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर आपका दी हुई संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तब आप क्या करिए 63 में, यानी कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो शेष बच रहा है उसको ऐड करिए, 3 3 6 6 4 10। तब अब आप क्या करेंगे 13 से डिवाइड करिए, तो आपका 13/104, तब आपका 2 आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 65 जो है डिवाइड हो रहा है तो 13 पचे 65, इससे कोई मतलब है नहीं। डायरेक्ट आप 13 तिया 39, 4 आपका शेष बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सेम उसी तरह क्वेश्चन है, 13 से 52 कट जा रहा है, कोई मतलब नहीं, 13 तिया 39 6 45, 6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 10 8 से भाग देने पर 6 शेष बच रहा है, तो 12 10 8 कैल्शियम लेंगे 120 हो जाएगा। अब आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जब कहे कि 6 शेष बचे तब उस 6 को ऐड कर दीजिए, और यदि ये कहे कि ऐसी कोई संख्या है छोटी से छोटी जब हम 12 10 या 8 से भाग देते हैं तो 6 की कमी पड़ जाती है, ठीक है, कमी पड़ जाती है, तब 120 में से 6 माइनस कर दीजिएगा, तब यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। मान लिया 15 यक्स है बड़ी संख्या, छोटी संख्या यक्स। तो देखो आप अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दोगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका और संख्या का योग कितना हो जाएगा, 15 यक्स और यक्स जोड़ोगे तो 16 यक्स। बोल रहा है गुणनफल 9375 है, तो 15 यक्स गुणे यक्स करिए, 15 से डिवाइड करिए, 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितना बार जाएगा, 15 छका 90, फिर आपका यहाँ 37, तो आपका 15 से 2 बार 7 बच गया, 15 पचे 75। यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 625। आप देखेंगे 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, और यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 25। अब यक्स का वैल्यू आ गया 25, तो 16 यक्स का वैल्यू, 16 में आप 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 400। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। देखिए मान लीजिए आप 6 से विभाजित किए, शेषफल कितना है 3, तो सबसे वो छोटी संख्या 9 भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कह रहा है उसी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग करने पे, तो 9 का स्क्वायर 81। अब इसको आप 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा शेषफल, तो 6 से डिवाइड करिए, 13 बार जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा, पूरा नहीं कटेगा। नेक्स्ट कह रहा है 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, 1000 है, इसमें जोड़ने को बोल रहा है, तो आप सबसे पहले इसका भाग विधि से लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, भाग विधि से। तो देखिए जोड़ा बनाया कितना, पहले का 3 3, यहाँ कितना आ गया 9, एक बचा, 2 जीरो उतार दीजिए, 3 को 3 से ऐड किए 6। अब ऐसी कोई संख्या लेनी है यहाँ पे जिसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 लिया तो ये अगर 2 लेता तो मैं 124 हो जाता, ठीक है, 62 का 2 में गुणा करता, तो आप 61 का 1 में गुणा करिए तो ये 61। तो आप देखेंगे आपका कितना आया, 1000 से कम का वर्गमूल जो आया 31 आया, तो 1000 के जस्ट बाद का वर्गमूल क्या होगा 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 में से 1000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24।
यानी 1000 में आप 24 जोड़ दोगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में, यानी पानी रुका हुआ है, ठीक है, ऐसे पानी रुका हुआ है, उसमें उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा है कि यदि पानी की चाल 2 घंटा हो, यदि पानी ऐसे बहने लगा, ठीक है, कितना 2 किलोमीटर पर हावर, तो आदमी इस उसका स्पीड 4 है, उसको पानी इधर से इधर बह रहा है और आदमी उल्टा उसके जा रहा है, तो क्या होगा, उस आदमी के स्पीड में से आपको धारा का जो जल का स्पीड है उसका घटा दीजिए, तो आदमी का रियल स्पीड क्या हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 10 किलोमीटर उसको ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है उसका उल्टा जाना है। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 10, आपको 2 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 घंटा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप समय निकाल रहे हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। नेक्स्ट कह रहा है एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 50 मीटर है और प्लेटफार्म कितना है, 100 मीटर है, कितना समय में पार कर रही है, 10 सेकेंड में। तो देखिए स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपका 15 आ गया। अब इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 3, आपका 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 54 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट कह रहा है एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी का दूरी समान ही है दोनों बार, डिस्टेंस क्या बदल रहा है, किस चीज़ का, प्लेटफार्म का बदल रहा है। एक प्लेटफार्म है 162 मीटर, एक प्लेटफार्म है 120 मीटर। तो देखो ट्रेन तो सेम है, ट्रेन का लंबाई सेम है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसका पड़ रहा है, ये दूरी बढ़ा आपका कितना, यहाँ 162 है, यहाँ 120, दूरी कितना बढ़ा 42 मीटर। समय कितना बढ़ रहा है, इसमें लग रहा है 15 सेकेंड, इसमें लग रहा है 18 सेकेंड, तो एक्स्ट्रा समय 3, तो आपका कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं, 14 × 18/5, 18 से 14 में मल्टीप्लाई करिए, 18 चौक 72, 2 7 हासिल, 18 7 आपका हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड करिए, 5 बार जाएगा, फिर आपका भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, फिर ये आपका दशमलव बढ़ाने के बाद कितना 20 हो जाएगा 4 बार, यानी 50.4 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट दो रेलगाड़ियों का यहाँ स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, पहला क्या है 45, दूसरा 1 किलोमीटर पर हावर में है आपका, और ये 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, या तो इसको चेंज करिए किलोमीटर पर हावर में, या इसको आप मीटर पर सेकंड में। तो आपके लिए आसान जो रहेगा, कोई भी आप कर सकते हो, दोनों ही इजी है। तो देखिए आप ये 10 है, तो आपको यहाँ 45 × 5/18 कर दीजिए, तो ये आपका कितना 9 से काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 5 बार, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 2.5 से काट सकते हो, ठीक है, 2.5 से काटोगे 5 बार जाएगा, ये 4 बार, आपका रेशियो आ जाएगा कितना 5:4 का। या दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे 45 है, ये 10 है, यहाँ आप क्या कर सकते थे 18/5, 5 से काटेंगे 2, आपका कितना आ गया 45 रेशियो 36, 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 4 का। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। मान लो ये आपका टंकी है, पूरा टंकी भरने में नल कितना लेता है 6 घंटा लेता है, लेकिन कह रहा है टंकी आधा भर जाती है। तो टंकी आधा भर गई, ठीक है, भर गई, तो जब पूरा 6 घंटे में भर रहा है तो
यानी 3 घंटे का काम हो चुका, ठीक है। अब बचा कितना है, आधा बचा है। और समय कितना बचा है, 3 घंटा एक नल के लिए बचा है। एक नल के लिए कितना बचा है, 3 घंटा, यानी 180 मिनट का काम बचा है एक नल के लिए। अब कह रहा है कि 3 और नल खोल दिए जाते हैं, यानी एक नल तो था ही, 3 और खोल दिया, तो अब टोटल नल कितने हो गए, टोटल नल एक तो पहले था ही आपका, प्लस 3 और आ गए, ठीक है। अब टोटल नल हो गए 4। तो एक अब समय कितना लगेगा, 180 मिनट का काम 4 नल करेंगे तो 45 मिनट में कर देंगे। तो पहले 3 घंटा काम हुआ, फिर 4 नल मिल के 45 मिनट, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्विज का। 270 व्यक्ति, ठीक है, एक कार्य को 10 दिन में, तो 180 व्यक्ति जो है काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मान लिया x दिन में, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 30 बार, ए 2 बार, 2 से आप इसको काटिए 15 बार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपको पता चलता रहे। थैंक यू।